नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक्चुअली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला कंपनी है। तो जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, ओलेक्टा। जो बसेस है ओलेक्टा ग्रीन टेक। तो ओलेक्टा ग्रीन टेक जो है वो देखा जाए तो एक इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला कंपनी है। साथ ही साथ और एक प्रोडक्ट्स बनाते हैं कंपनी, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आ चुका है, जिसका इंतजार था। जो इस कंपनी ने इस तरीके से न्यूज आने वाला था, तो आज वो न्यूज आ चुके हैं और उसी के कारण आज के दिन इस कंपनी में अराउंड 4.5% 5% तक तेजी देखने को मिला। तो देखिए, 2 दिन में कंपनी ने अराउंड 9% से भी ज्यादा रिटर्न दिया। तो इस कंपनी में क्या कौन सा पॉजिटिव न्यूज आया जिसके कारण इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला, तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जाना चाहूंगा। तो आप शायद रास्ते में इस टाइप गाड़ियां आपने देखे होंगे, जो इलेक्ट्रिक बसेस है। इस बसेस शायद आपने देखे होंगे, तो आपने देखे होंगे तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। मैं तो जरूर देखा हूँ, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर जब मैं इस कंपनी के ऊपर मतलब इस बसेस को देखा, तब मैं पहले ही सर्च किया कि इस कंपनी के कोई मतलब शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक है कि नहीं। तो जब मुझे पता चला कि इस कंपनी का शेयर है, तब से मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। और जब इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा था, तब इस कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं था, मगर अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा खासा हो चुके हैं और मुझे लगता है फ्यूचर में और भी अच्छा खासा होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी उसी बेसिस से काम कर रहा है, उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से कंपनी को काम करना चाहिए। तो यहाँ पे इस कंपनी के फ्यूचर क्या है और इस कंपनी से कौन सा वो न्यूज आया है वो सबसे पहले देखूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओलेक्ट्रा, यहाँ पे देखिए इंसुलेटर जो है ये इसका भी बिजनेस करते हैं। तो दोनों बिजनेस है, एक्चुअली बासेस का बिजनेस है, मतलब कंपनी इलेक्ट्रिक बासेस भी बनाते हैं। साथ ही साथ ओलेक्ट्रा यहाँ पे कि इंसुलेटर, मतलब आप जो बड़ा बड़ा टावर होते हैं, मतलब जो बड़ा टावर होते हैं, उस टावर के जो वायर्स होते हैं उसको पकड़ने के लिए एक आपको इंसुलेटर का जरूरत होता है। तो उसी इंसुलेटर इस कंपनी भी बनाते हैं। साथ ही साथ ये इस कंपनी का जो मॉडल्स है, बास का जो मॉडल्स है, आप देख सकते हैं K6 ई बसेस है, K7 ई बसेस है एंड K9 ई बसेस। मतलब इस कंपनी के देखा जाए तो सारे के सारे बासेस ही है और कोई। तो इस कंपनी के जो गुड न्यूज है, चलो सबसे पहले उसको भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिग्गज वेबसाइट investing.com, इस साइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो इस साइट में जाकर आप इस डेटा को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए ओलेक्टा यहाँ पे देखिए बेग्स 2100 ई बसेस ऑर्डर फ्रॉम BEST। आप सभी जानते हैं BEST कितना बड़ा कंपनी है, और उन्होंने क्या किया, 2100 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर दिया। कितना बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिला, आप सोच लीजिए। और इसी के कारण इस कंपनी में आज के दिन तो देखिए टोटली अपर सर्किट लग गया था। अराउंड 4.65% का तेजी, 5% तक तेजी आपको मैं बोल सकता। तो चलो पूरा डिटेल से एक बार आपको चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हैं हैदराबाद से न्यूज पब्लिश किया May 23, मतलब पिछले दिनों में ही न्यूज आ गया था। और कौन सा न्यूज, यहाँ पे देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड हैज, यहाँ पे देखिए बेग्ड ₹3,675 करोड़। मतलब कितना बड़ा अमाउंट का ऑर्डर यहाँ पे कंपनी को मिला, आप देख सकते हैं। अराउंड 2100 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, और वो भी टोटली जो प्रोजेक्ट है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब BST जो एक्चुअली बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, जो BEST जो बसेस है, वो उस कंपनी ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है। और अराउंड आप देखेंगे तो कितना बड़ा ऑर्डर है, 2100 टोटल बसेस का सप्लाई है, मतलब सॉरी बसेस का ऑर्डर है। और वो भी देखिए इसका टाइम पीरियड दिया गया 12 ईयर्स, मतलब 12 साल के अंदर इतना बसेस उनको चाहिए। तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, और वो भी देखिए कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, 3675 करोड़ का प्रोजेक्ट। क्योंकि देखिए कंपनी इतना छोटा है, कंपनी के जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला वो उसी के सेम टू सेम है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4850 करोड़, और उसको देखिए उसको प्रोजेक्ट मिला अराउंड 3675 करोड़। मतलब कंपनी के जो टोटल जो देखा जाए तो
जो प्रोजेक्ट है उसी प्रोजेक्ट से भी ज्यादा कम, थोड़ा सा ज्यादा इसका मार्केट कैप है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे थे उसके सारे इंफॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए। तो एक कंपनी बेस्ड अच्छा खासा कंपनी फ्यूचर में काम करने वाला है और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी अभी बन चुके हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक बसेस का जमाना स्टार्ट हो गया और इस कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया आप देख सकते हैं। 6 मंथ में देखिए 30% तक लॉसेस, आपको इसी का फायदा उठाना चाहिए। जब कंपनी आपको डिस्काउंट में कोई भी माल दे रहा है, देखिए एक साल में कितना 214% का रिटर्न, कितना शानदार रिटर्न दिया है ना। और 5 साल में देखिए कितना 600% का रिटर्न। और आप देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो देखिए कंपनी 2000% का रिटर्न। आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ देखिए 58 का शेयर 739 तक गया, इसका मतलब अराउंड आप देखेंगे तो 1250% का रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा जानकारी आप रखिए, तभी आपको क्या होगा, उस कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको डेटा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट मिला बहुत शानदार है मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रिक बसेस फ्यूचर में बहुत जोर शोर से काम करने वाला है। देखिए मैं एक बार आपको वीडियो भी बना के दिया था, अशोक लेलैंड जो भी इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसको मिला है, मतलब मिला था, लंदन से प्रोजेक्ट मिला था, साथ ही साथ बेंगलुरु से प्रोजेक्ट मिला था। तो सेम टू सेम देखिए, एक एक करके हर स्टेट यही चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कन्वर्ट हो जाए। तो जब इलेक्ट्रिक बसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सारे के सारे लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, तब उस कंपनी के ऊपर आपको जोर शोर से तेजी देखने को मिलेगा। और देखिए जिस तरीके से गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट भी उसके ऊपर फोकस रखा हुआ है, इसका मतलब समझ लीजिए उस कंपनी के ऊपर कितना पॉजिटिविटी आएगा, जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो बहुत रिस्की गेम आप खेल रहे हैं। मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि रिस्की गेम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी एकदम छोटा मोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब आप ज्यादा से ज्यादा आपका जो पैसा है उसको आपको मतलब रिस्क लेकर ही इन्वेस्ट करना होगा। तो मेरे हिसाब से आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो एक बार उस कंपनी के ऊपर आपको सारे जानकारी लेना चाहिए। वो हो शायद हो सकते हैं वो एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी भी हो, तो फिर भी उस कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते कि नहीं दे सकते, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर पॉजिटिविटी दिखेगा मेरे हिसाब से। तो बाकी आप एक बार स्टडी करना, उस वहां से ही आपको पता चलेगा एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। जैसे कंपनी का देखिए पी रेशियो बहुत हाई लेवल में है, और कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखा जाए तो सेम टू सेम लेवल में है। फिर भी देखिए कंपनी में इस हाई पी रेशियो में भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.09 है, मतलब एक छोटा मोटा डेप्थ है, उतना ज्यादा डेप्थ भी नहीं है। तो मैं जरूर कहूंगा उतना ज्यादा डेप्थ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कंपनी ने एनुअली इनकम भी अच्छा खासा किया, 35.4 करोड़ का टोटली एनुअली इनकम हुआ। जो कंपनी का जो डेप्थ है 67 करोड़ का, तो उनमें से देखा जाए तो कंपनी का जो डेप्थ एनुअली इनकम है वो बहुत मतलब देखा जाए तो 50% कम इनकम किया है डेप्थ के हिसाब से। तो कोई बात नहीं, डेप्थ होने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, मतलब एक पॉजिटिविटी जरूर उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। तो फिर भी देखिए कंपनी ने जो हाथ में जो कैश रखा है वो 53.5 करोड़। इसका मतलब कंपनी जब कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए काम करेगा तो इस कैश को मतलब वो यूज कर सकते हैं, इस कैश को वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फिर भी देखिए कंपनी यूटिलाइज करेगा कि नहीं करेगा वो तो बात के बात है। फिलहाल के लिए देखिए कंपनी के पैरामीटर, आपको छोटा कंपनी है तो इसलिए उसी तरीके से आपको सोचना चाहिए। तो देखिए जो बासेस, जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है, जो हेवी व्हीकल्स बनाने वाला, जितने सारे बासेस ट्रक्सेस बनाने वाला कंपनी है, उसी सेक्टर में देखा जाए तो ओलेक्ट्रा जिनटेक कंपनी इंडिया के 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हेवी व्हीकल बनाने वाला कंपनी है। इस कंपनी के देखिए रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी ने पहले जब स्टार्ट किया था तब कंपनी का उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं था, मगर उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी का प्रॉफिट रेशियो बढ़ते गए। अभी कंपनी को नया प्रोजेक्ट मिला, मतलब इसका और भी प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा। और साथ ही साथ कंपनी देखिए साल भर की बात करूं तो लॉकडाउन पीरियड के बाद 2019 में ही कंपनी का लॉस हुआ था अच्छा खासा, उसके बाद कंपनी ने कंटिन्यू प्रॉफिट किया। ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए कंपनी ने आपको कितना शानदार रिटर्न भी दिया हुआ है। तो इस रिटर्न को देखकर आप कोई भी स्टॉक में निवेश करेंगे तो वहां से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा इशू आ सकते हैं। फिर भी मैं कहूंगा कंपनी का रिटर्न तो जरूर देखना चाहिए। देखिए कंपनी ने आपको शानदार रिटर्न दिया, एक साल में 200% तक रिटर्न।
तो यही देख के ज़्यादातर रिटेल निवेश करना चाहेंगे। फिर भी देखिए 3 साल में 37, 5 साल में 48 और 10 साल में 49%। इसका मतलब कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है फिर भी रिटर्न दे रहा है, बिल्कुल नहीं। कंपनी में सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारे के सारे पॉजिटिव में है। हाँ, आप कहेंगे सर इन्वेस्टर तो उतना एग्रेसिवली निवेश करके नहीं रखा। फिर भी देखिए एफआईएस के पास पहले करीबन करीबन 3% होल्डिंग था, वो अभी 8.5% होल्ड करके रखा। डीएस के पास 9% होल्डिंग था, अभी वो 0.9% का होल्डिंग था, अभी 0.04% का होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, उसके बाद प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। तो मेरे कहने का मतलब है आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो उसके आपको थोड़ा सा जांच करना चाहिए, उसको जांच पड़ताल करना चाहिए, उसके बाद निवेश करना चाहिए। तो इस कंपनी में कुछ खराबी नहीं है। हाँ, सिर्फ एक ही रिक्सी गेम है, कंपनी बहुत छोटा है। आप छोटा कंपनी के ऊपर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।